हेलो स्टूडेंट, कलाम क्लासेस नोहर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। सभी को प्यार भरा नमस्कार, मीठी मीठी राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, हम्मा घनी। हम पढ़ रहे थे मेवाड़ राजवंश के बारे में, और जिसमें कल हमने बात की थी कि मेवाड़ शाखा में जो रावल शाखा है, उस रावल शाखा का अंतिम राजा है वो कौन होता है? रतन सिंह होता है। कौन होता है? रतन सिंह होता है। कहानी सुनाए तो सुनिए फिर। रतन सिंह और पद्मिनी के है वो प्रेम कहानी। अपनी भाषा में, मायड़ भाषा में पढ़ांगा तो देखो, रतन सिंह का शासनकाल 1301 1303 ईस्वी तक है। अब ये जो रतन सिंह है वो बताओ, अभी बहुत ही सुनो राजा हो, बहुत ही सुनो राजा हो, जदी को नाम के रखियो रतन सिंह, यानी रावण शाखा में अंतिम राजा जरूर हो, लेकिन बहुत ही के हो, सुनो राजा हो। अब सुनो राजा की रानी भी के होनी चाहिए, सुनी होनी चाहिए। बी टेम एक श्रीलंका का नी एक राजकुमारी, जकी वो नाम के हो पद्मिनी, के नाम हो पद्मिनी नाम हो। अब रतन सिंह है, उस पद्मिनी की मुलाकात कैसे होती है तो देखिए, उससे पहले हम एक कहानी जानेंगे। जो रतन सिंह है उसका है वो अलाउद्दीन खिलजी है ना, रतन सिंह है उस पर अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है वो कैसे होता है। तो पहला कहानी सुनो भी। अलाउद्दीन खिलजी हो सुन रखियो भी। 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी कदी आक्रमण करियो किसो? सोमनाथ मंदिर पर है। कौन से मंदिर पर है? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, क्योंकि वहां धन बहुत ही ज्यादा था। इसको जाना था कहां? गुजरात जाना था। और गुजरात जाने के लिए जो रास्ता पड़ता था, गुजरात जाने के लिए जो रास्ता पड़ता था वो मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में से पड़ता था। इसलिए आप काल पढ़ियो नहीं भी, जो टैक्स वसूलेगा, जो मेवाड़ का शासक जो अलाउद्दीन खिलजी से टैक्स वसूलेगा, उसका नाम सम्मर सिंह है। सम्मर सिंह है। आग बोलो, सम्मर हुए गर्मी, के हुए गर्मी। तो अपना ऑप्शन माजे सम्मर सिंह है, विंटर सिंह है, कोल्ड सिंह है, वार्म सिंह है। तो आप करांगा सम्मर सिंह है। अब अलाउद्दीन खिलजी से बन तो टैक्स वसूलियो। आगे देखो भी, अलाउद्दीन खिलजी के ने जो राजस्थान में जो अपना पहला साका हुआ था वो 1301 में रणथंभौर में। दूसरा साका कितने साल बाद है? 2 साल बाद है। अब कहानी सुनियो भी। और रतन सिंह विश्वास करियो एक तोते की बात पर है, ठीक है? भी तोते को नाम के हो हीरा मन है। के नाम हो? हीरा मन है। मन को हर लेता था, मन को हर लेता था ये हीरा मैन है, जिसको अपने बोलते हैं अलेक्जेंड्रिया पेराकीट। इसका वैज्ञानिक नाम है, क्या नाम है गुरुजी? मैं तो आप मसाई बोलिए, अलेक्जेंड्रिया पेराकीट ओइंगो वैज्ञानिक नाम है। तो देखिए, सिंहल द्वीप है श्रीलंका की तरफ। सिंहल द्वीप के राजा जिनका नाम क्या था? गंधर्व सेन। इनकी पत्नी का नाम चंपावती, और इनके एक बहुत ही ब्यूटीफुल बी टेम की प्रियंका चोपड़ा, मिस वर्ल्ड कोणी पद्मिनी, मिस वर्ल्ड ही मान लियो। बी टेम की बहुत ही सोनी रानी, जकी को नाम के हो पद्मिनी नाम हो, ठीक है? अब पद्मिनी कने एक बोलन आरो तो कौन है? हीरामन। जका के नाम हो हीरामन। अब दिन ग जद है वो रोटी वगैरह खानता नहीं कौन? गंधर्व सेन और चंपावती। इतना में ना दोगे कौन आंती? पद्मिनी आंती। तो बोलतो सुनी बहुत है, सुनी बहुत है, अब इन जल्दी से ब्याह दो। इन बड़ी यहाँ गुस्सो तो गंधर्व सेन है, कहो तो बै बै मै मै करे। इन पकड़ के गुद्दी, अरे हीरामन ने हटू पंपेड़ दियो। तो ओ भाई हटू फड़फड़ान तो एक दुर्ग में आ गयो। किसे? गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग को कहा? झालावाड़ में। गागरोन दुर्ग कहा? झालावाड़ में। तभी तो अपने देखो वो हीरामन तोता है जिसको गागरोनी तोते के नाम से जानते हैं। पद्मिनी इससे राय लेती थी, इसलिए ये कौन सी प्रजाति का था? राय प्रजाति का। हीरामन तोता है वो कौन सी प्रजाति का था? राय प्रजाति का था, ठीक है? तो देखिए, ये हीरामन है वो कहाँ गया? गागरोन। और ऐसे होते हुए ये मानते हैं भी एक दिन रतन सिंह दिन योग कर ला रहे हो या पुशअप कार्ड ला रहे हो हैं, 2-4 यहाँ डिप्स मार ला रहे हो। बीटे में एक तोते की आवाज आई कि महाराज है बड़ा सुना हो। वो कभी आदमी तो कौन बोला तो कोई ना कोई विचित्र आदमी है। वो कभी महाराज थे सुना बहुत हो। ओ इन्ने भी ने देखियो तो एक पेड़ के ऊपर बैठियो किसो तो गागरोनी तो ओके सुना बहुत हो गागरोनी तो किसो जो आपा कहानी मोटी गर्दन आड़ो हैं पेल पोती तो के बोले मिट्टू, के बोले मिट्टू। तो वो मिट्टू तो ओ मिट्टू तो रतन सिंह ने कहा भी महाराज थे सुना बहुत हो। ओ इन्हें भी ने देखियो तो एक पेड़ के ऊपर बैठे हो, जगह वो नाम के हो
हीरामन है। के नाम है? हीरामन ने बताया भी महाराज थारे जिससे सुंदर राजा खातर तो एक सुंदर रानी है, लेकिन थाने के है बार तू बारे जानो पड़ेगो और गानो गानो पड़ेगो, 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। वो क्या कोई नहीं, आप 7 समुंदर के आप 14 समुंदर पार कर जाएंगा अगर बात सच्ची है तो। वो क्या महाराज एकदम है लो पर लकीर, एकदम सच्ची बात है, बहुत सोनी रानी है, इतनी सोनी है भी पानी भी पिए नहीं तो भी गले में लगा जान मिनरल वाटर है। वो को अच्छा इतनी सोनी कहे थारे ट्यूबलाइट मरकरिया फेल है एक देख लियोगा नहीं तो यहाँ समझ लियो भी वास्तव में कोई सुंदरता की कोई पहचान है, हैं? तो वो कौन है? पद्मिनी। अमीर खुसरो ने भी कहा है इस पद्मिनी की तुलना है वो सेबा की महारानी से की है। सेबा की महारानी बहुत सुंदर हुआ करते थे, भी तुलना करी केंगे पद्मिनी की। अब रतन सिंह है वो चाल पड़े भी किताबों वगैरह बात बतावे भी रतन सिंह ने इस श्रीलंका जान खातर लगभग 3-4 साल लग गया। अब रतन सिंह का मोटी मोटी दाढ़ी होगी, मोटा मोटा बाल हो गया, अब पहचान में ही कौन आया भी राजा एक सन्यासी है और मोटा मोटा बाल हो रहा। बी टेमी के हुए जको श्रीलंका को सिंहलदीप को राजा गंधर्व सेन, ई गंधर्व सेन पर आदिवासियों को आक्रमण हो जाए। अब आक्रमण होता ही ओ गंधर्व सेन और रथ है घोड़ियों बाजणू रह गई, तुगड़ुक 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 गंधर्व सेन है वो मुंदो मारी गयो। अब आदिवासी जी ही आक्रमण करियो, आक्रमण करते ही कौन है? रतन सिंह। रतन सिंह फिल्मों में देखो नहीं और यहाँ देखो तलवार निकाली। अब कोई तो कहो आपको बचाव करो, वो का मन रगड़ेगा, मन जानो पद्मिनी कने पहला इन बचानो पड़सी। अब ओके गंधर्व सेन ने बचाओ कौन है? रतन सिंह। तलवारबाजी बड़ी शानदार तलवारबाजी करी, वो तो फैन हो गयो है, मैं तो तेरा फैन हो गया। वो गंधर्व सेन है वो फैन हो गयो। ओ का वास्तव में भी छोरो देखो पर इसो कलाकार नहीं देखियो, इसो तलवारबाजी नहीं देखियो, वो पक्को साधु तो पक्को ही कोनी। अब इन दोनों की मुलाकात होती है गंधर्व सेन की और किसकी? रतन सिंह की। अब रतन सिंह से गंधर्व सेन है वो पूछ ही लेता है, भी पूछ ही लेता है भी पक्को भी लीव है, पक्को विश्वास है भी पक्को कोई न कोई के राजा है, पक्को ही कोई रियासत तो संबंध है, क्योंकि मैं भी एक राजा हूं। एक राजा की आंखें दूसरे राजा को पहचान लेती है। आप अपना परिचय है वो सही तरीके से बताएं। तो पहले इस गंधर्व सेन ने परिचय बताया भी मैं यहाँ सिंहलदीप का राजा हूं, मेरा नाम गंधर्व सेन है, ठीक है, और आपने मेरी रक्षा की है, मेरो भी वो फर्ज बने भी थे अटके काम आया हो। तो मन बताओ ओ कह भी मेरो नाम तो क्या है? रतन सिंह है, मैं मेवाड़ का एक प्राचीन राजवंश हूँ, ठीक है, मारली रावल शाखा है, ठीक है, और मैंने एक तोते की बात पर है वो मैंने विश्वास करके और मैं घटाया हूँ श्रीलंका आया हूँ का, ठीक है। और श्रीलंका आने को कोई और कारण है का? और कारण तो है भी श्रीलंका में एक बहुत ही फेमस राजा है जका को नाम क्या है? गंधर्व सेन है, और बिंगी छोरी मन बहुत ही पसंद है, बिंगो नाम भी बतावे कि पद्मिनी बतावे। अब बताओ थे थारो परिचय दियो थोड़ा सो का बस करोगे परिचय, मैं भी छोरी को बाप हूँ, ताकि तोता सा उठ गया वो मरा दिया। आपने तो डायरेक्ट ही कटेंगे दिमाग में यहाँ ना हो जाए बिवान यहाँ ना हुए खटे 10 बंदा करके ले आए हुए किराए पर 50-50 रुपया दूंगा चलो, और 2-2 लपड़ खाना है, मेरा डुक ना मार दियो बेइज्जती ना कर दियो तो 10-10 आदमी करके लिया। फिल्मा में हुए नहीं या आप ही गुंडा भेज दिया कई बारी की है, असली गुंडा आ जाए, असली गुंडा मार मार के देखा नहीं पहचान में ही कोई नहीं आया। ऋतिक रोशन है, सलमान खान है, तो वो देखो कूट के जानता रहे। तो अठे देखो भाई ओ गंधर्व सेन है, गंधर्व सेन ने क्या बता दियो भी मैं भी छोरी को कहूँ बाप हूँ। अब रतन सिंह ब्यादी होगी, अब आप तो बोलने जो को रहा के कहा छोरी को बाप सामने सारू बात को तो ध्यान पड़ गयो। लेकिन गंधर्व सेन की जान बचाई रतन सिंह ने, रतन सिंह है वो जान बचाई। अब पद्मिनी तो पहला हूँ इम्प्रेस हो रही, और गंधर्व सेन आप बात करियो भी देखो भाई वो रिश्ता रो जो झंझट है मारे तो छोरिया आप ही आपको घर आरो देखा है, ठीक है, वो फैसलो छोड़ दियो कि पर पद्मिनी पर छोड़ दियो। अब भाई रतन सिंह है, रतन सिंह या सुतो सुतो गाना गा, मुझे नींद न आए मुझे चैन न आए कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, एक कर मन दिखा दियो कि यही करके भी चलो कोई बात बिगड़ेगी। अब सारो फैसलो की पर है? पद्मिनी पर है। अब पद्मिनी आवेगी, एक बटर बाइट को पैकेट रख गए, एक भुजिया की थैली बिका जियारी, एक गिलास पानी गो, एक गिलास चाह गो, यहाँ ले गए हैं, यहाँ उड़े यहाँ करके अरबी रूम में आवेगी। तो पद्मिनी तो पहला इंप्रेस हो रही, एक तो पद्मिनी का बाप ने बचायो कि ने गंधर्व सेन ने, दूसरी खूबी कही सुनो बहुत हो, दूसरी खूबी सुनो राजा, तीसरी खूबी आई भी मेवाड़ की रावल शाखा राजस्थान का प्राचीनतम राजवंश के संबंधो। तो अड़ तो क्या बात है पूरी, पद्मिनी तो पहले से ही वो इंप्रेस थे, और इसने जैसे ही एंट्री किया तो रतन सिंह की आंखें खुल गई, वाह
तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त है भी, तू इतनी बढ़िया भैया तो बिल्कुल यहाँ लगा जाने कोई मरकरी सी जग्गी। और पद्मिनी आता है, कहा मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ऐसे कहते ही, ऐसे कैसे, ऐसे मानो भी रतन सिंह इतना है वो खुश हुआ इस पद्मिनी को लेकर, सीधा इस पद्मिनी को लेकर सीधा कहाँ गया, चित्तौड़ आ गया। ठीक है, अब चित्तौड़ में ये मानते हैं भी ऐसी सुंदर रानी पहले कभी आई नहीं थी। ई रानी की मुंह दिखाई के चले, मुंह दिखाई। आज बताओ भी कम कम 10-15 दिन तक तो इनकी मुंह दिखाई। आपने मुंह दिखाई कौन सा लेके, नहीं नहीं भीड़ नहीं आवे, जो लुगाई यहाँ लेके जावे नहीं कह ले बेटा 20 रुपया तेरा हाथ में दियो, 10 को 500 दई मन दूध लेके जाने में। कई 50 को दिए, कोई 10 को दिए, कोई 20 को दिए। कई बार देवर है वो भाभी के लार ला रही है, ए भाभी मुंह दिखा दे, दिखा दे 15 मिनट तई। फिर भाई जी को कह, भाई जी ने कह दिया तो मुंह दिखा दे, कभी बेड के नीचे लुके, कभी घटे ही लुके। बाद में वो यहाँ द्रौपदी को चीर रहन सोवे, मुँह करके दुपट्टो पकड़ के हैं, आज तो मुंह देख के जाऊंगा, फिर बा मुंह दिखावे यहाँ। बाकी बस आज के बाद तेरा मुंह कौन देखूं, 15 मिनट होगी, कलाम क्लास से नॉर्मल क्लास ही मेरी। ठीक है, तो वो देखो भाई विषय के मुंह कौन देखे, जदी का होता बनिए आज के बाद तेरे मुंह कौन देखूं। तो देखो भाई मुंह दिखाई चालन लाग रही। बीटेमी एक तांत्रिक जगह को नाम के हो राघव चेतन। राघव चेतन का भी बहुत लोग आया पता है भाई, मुंह देखने आने ला रही है, आपा भी सुंदरता देखांगा। और राघव चेतन के है तांत्रिक विद्या बड़ो माहिर हो। ठीक है, और रतन सिंह हो बेली बतानता इंग दरबार में वो ब्राह्मण है राघव चेतन। अब राघव चेतन के हो एक दिन पद्मिनी तैयार होने ला रही, एक दिन पद्मिनी है वो तैयार होने ला रही, जब एक मोरी का मुंह गल रखियो कने राघव चेतन है। इतना में लारू कुण आ गयो, रतन सिंह अण कूद के 350 वोल्टेज को यहाँ झटको सोयो, अण यहाँ ठोक गए नहीं, यहाँ कर गए मुट्ठी है, आंख बीच गए, यहाँ डुक बीच गए, ओ मारियो गदीड़ मारते हो कौन है, कुण है का कुण के है। मन्ने यार इन लैंड में 3-4 साल लग गया, तो मिनट में ही मुंह गले खड़ी है, हैं तू 15 मिनट में क्या महाराज मैं तो देखा हो का वो संचो। अब देखो कई बार यहाँ हुआ भी ओ राघव चेतन की नचान लग गयो, पद्मिनी नचान लग गयो। ओ तंत्र मंत्र विद्या करतो, ओम कलीम चामुंडाय विचाय नमः किए ही करके पद्मिनी आ जाए नमः, यहाँ आग सुपाड़ती पद्मिनी आ जाए नमः। रात ने 12-1 बजे तक वो लाग्यो रेन तो विचाय बा है वो नागण मन गया आज चाहे किए आज एक मेरे सामने आ जाए, और आगे कह मैं आ गई मालिक है, सीरियल में कह नहीं मैं आ गई तो भी यही। अब राघव चेतन का जद डुक पड़िया नहीं, जद इंग गदीड़ पड़िया, जद पद्मिनी लाइव देखियो क्यों इतना मोटो गदीड़ बाजू जो ठाकुर पड़ियोगे। पद्मिनी बाहर आ गई, पद्मिनी के रतन सिंह ने कहा बस करो महाराज है ना करो कोई बात को नहीं, गलती हो जाए आदमी गलती हो करे। अब वो राघव चेतन ने रतन सिंह ने एक बात कह भी अरे तन मेरे ढोकनी जो कमरे में ले जाके तू चाहे मेरा झिंटा पड़ दिया, मेरा बटका बोड़ दिया, मैंने खा दिया, मेरा लट सोट के महाराज चाहे, पर आ बात गलत होगी बिता मेरे इंग सब में डुक ढोके किंग है पद्मिनी है कम कम अंडरवर्ल्ड में थूथू तो ना करावा सामे तो ना कुटार कमरे में बाढ़ के कूट लिया, गलती होगी मैं कह दियो आई एम सो सॉरी यार, ट्रली सो सॉरी है, बात निवड़े ही नहीं। तो वो ये राघव चेतन, ये राघव चेतन चला जाता है अलाउद्दीन खिलजी की शरण में, ये चला जाता है कहाँ गुड़गांव की तरफ चला जाता है। ठीक है, और इनने अलाउद्दीन खिलजी का नहीं सांगो वो खिंडेड़ो ही हो है, क्योंकि एक आपा पढ़े होनी किसो दुर्गे रणथंबोर पराक्रमण, रणथंबोर पराक्रमण को कारण होनी अलाउद्दीन खिलजी करियो। बी टेम कुणो इनने शासक है हमीर देव चौहान, कुणो हमीर देव चौहान है, और हमीर देव चौहान ने शरण दे दी थी इस अलाउद्दीन खिलजी की कैरेक्टरलेस औरत है, पढ़ियो नहीं आपा के नाम हो जो की गो चिमना, मराठा बेगम किसी चिमना जो की निर्णय काल जे कुटीस थी हैं, और चिमना बहुत यहाँ ड्रम सो बना रखियो को किसो वाद्य यंत्र है, को ढोल वाद्य यंत्र है, चमड़ों सबर की उत्पत्ति हुए। तो देखो भाई चिमना ठोके कर तो क्यों चिमना को जो वासी को जगह को नाम हो मोहम्मद शाह, के नाम हो मोहम्मद शाह है ना, चिमना के प्यार में गोले नाम मंगोले, मंगोल कुण हो मोहम्मद शाह है ना। मोहम्मद शाह को अमीर ने शरण दी थी, इसलिए ये राजस्थान का पहला साका, पहला यानी 1 नंबर का साका कब हुआ था 1301 में। अब ये राघव चेतन पद्मिनी की सुंदरता का बताता है, जब चिमना पर इसकी नजर पड़ती है ना राघव चेतन की भी आ कौन है बापड़ी सुकेड़ी सी पाखड़ी सी है, मुंह में दांत कोनी, पेट में आंत कोनी, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती या चल फड़फड़ांती आ है कुणे के चीज आ अन देखियो भी ओए बिन ना देख, अब हिम्मत करके पूछ लियो भी आ कौन है, करे यार अन तो मेरे दिल ही तोड़ दियो का रानी है, रानी देखनी है नहीं तो रानी तो वास्तविकता में किसी है पद्मिनी है, बड़ी जोर की रानी ले 7 समुद्र पार ले श्रीलंका, और देखो नहीं देखता रह जो मैं तो देखी मुड़ गई, मैं तो देखूंगा नहीं मेरे तो बढ़िया गदीड़े अब थे देख लियो।
थारा अगर दिल्ली सल्तनत में कोई रानी आवे तो किसी आनी चाहिए पद्मिनी। तो देखो ये तत्कालीन कारण माना जाता है भी चित्तौड़ पर आक्रमण का तत्कालीन कारण क्या था भी पद्मिनी के सुंदरता, लेकिन मूल कारण ये था भी अलाउद्दीन खिलजी को है वो कहाँ जाना था, गुजरात जाना था। जो रास्ता पड़ता था वो मेवाड़ और मालवा के, ये मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में से। और ओ अलाउद्दीन खिलजी ओ का अपन की नहीं पूछणगे जोड़ते कोनी, आपा खुद सिकंदर सानिया साम्राज्यवादी अपनी नीति है, अपन की कोई डरे कोनी। तो देखिए भाई पहले है वो एक प्रस्ताव वगैरह है वो पहुंचाया जाता है रतन सिंह तक भी अलाउद्दीन खिलजी आ रहे हैं। अमीर खुसरो से बोला जाता है भी अमीर खुसरो तू एक लेटर लिखे और मान कह दो भी अलाउद्दीन खिलजी आने ला रहे है, किन देखने का पद्मिनी देखने आने ला रहे है। वो कहा अच्छा इं क्या एक तो पद्मिनी के और रतन सिंह ने देखो लड़ाई झगड़ा में के पड़ी है, मुंह तो दिखाणो है मुंह दिखा दूंगी, राड़ नौ बाड़ अच्छी है आपा लड़ाई कौन करा। और रतन सिंह कह तुम आ जानती रहे और ओ ओल्लो है थोड़ा सो नीचे कर फेल डाउन नीचे करी ने मुंह गाड़े फिर बोक रहे इतो मोटो घूंघट काट दियो कि मैं तल्याण खातर के पापड़ वेलिया हैं। कोई कह मैं मुंह देखना हूं, कोई मुंह गाले खड़ी है, कोई की है रोड़ो के है मैं लुगाई लिए हो कोई गलती कर दी के मैं। तब भाई पद्मिनी है वो बिल्कुल चुप होगी का कोई नहीं था नाचो लागे भी यहाँ करो। अब अलाउद्दीन खिलजी का है वो चित्तौड़ पर आक्रमण होता है, हम पढ़ते हैं राजस्थान का दूसरा लेकिन चित्तौड़ का पहला साका जो कब हुआ था 1303 में। कब हुआ था 1303 में हुआ था। और पद्मिनी जब आई थी अब छोरी ना ठूंगा ली नहीं छोरी एकली थोड़ी होगी आपने जावे नहीं कोई चाचा ताऊर मामार कोई क्या मैं जाऊंगा नहीं नहीं भाई के साथ तो मैं जाऊंगा एक है मैं जाऊंगा दिखाऊं के नाम हो गोरा और बादल। गोरा और बादल कौन थे चाचा भतीजा थे, गोरा और बादल कौन थे चाचा भतीजा थे। ठीक है तो ये इतनी कहानी आपको समझ में आई। आगे देखिए फिर अपने थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। रतन सिंह जो रावल शाखा का अंतिम रतन, ऐसे याद करेंगे रावल शाखा का अंतिम रतन कौन था रतन सिंह। किसका आक्रमण हुआ अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण है। दिल्ली से कब चला था 28 जनवरी 1303। कितना महीना तक घेरो 8 महीना तक है। फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है भाटा फेंकिया यहाँ दगड़ बरसाओ गए पत्थर है क्यों फेंकिया मंजनीक क्यों फेंकिया मंजनीक हूं। और चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया 26 अगस्त 1303 में। और चित्तौड़ पर अधिकार करे बाद में आप गए बेटे के नाम पर है इनको नाम के रख दिए खिजराबाद के नाम रख दिए खिजराबाद रख गए उड़जे। ई बात को उल्लेख मिले एक दरगाह धाबाई पीर की दरगाह में है वो इसका क्या मिलता है उल्लेख मिलता है। और जो इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके का प्रत्यक्षदर्शी था वो था कौन अमीर खुसरो। कौन था अमीर खुसरो था। ठीक है ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। तो देखिए साका कब हुआ 1303 ईस्वी में। राजस्थान का दूसरा है लेकिन मेवाड़ का पहला है चित्तौड़ का पहला है। चित्तौड़ में कुल 3 हुए थे लेकिन पहला 1303 में हुआ था। एक तरफ केसरिया करेंगे रतन सिंह गोरा और बादल जो कौन थे चाचा भतीजा। और जोर कौन करेगी पद्मिनी कौन करेगी पद्मिनी जोहर करेगी। इस बात का उल्लेख मिलता है 1540 में शेर शाह सूरी का दरबारी कवि जिसका नाम था मलिक मोहम्मद जायसी। रचना को नाम की है पद्मावत है किसी भाषा में अवधी भाषा में। पहला देखो फिल्म बनी नहीं एक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर है वो एक फिल्म बनी जकी को नाम के हो पहला रखियो पद्मिनी फिर के रखियो पद्मावत है। अभी यहाँ नाव है घटे आपने एग्जाम में पूछ लिए भी पद्मावत के है वो रचनाकार कौन है आप करके आवा संजय लीला बंसाली वो फिल्म बनाई। ठीक है वो फिल्म बनाई लेकिन रचना पूछत किंग ये मलिक मोहम्मद जायसी। वो पद्मावत फिल्म है नहीं जगह में हीरो को रोल कन करियो रतन सिंह को रोल करियो शाहिद कपूर है। गुंडो कुणो रणवीर सिंह है अलाउद्दीन खिलजी और श्रीमती दीपिका पादुकोण है बाकी एक्टर नहीं बन किंग रोल करियो पद्मिनी को रोल करियो। ठीक है फिल्मा तो आप घनी देखा फिल्मा अंत ही तो ओ तो बो पर जद के देनी पढ़न गो जद आप ध्यान को नहीं आप किन्नी बनास का अलाउद्दीन खिलजी किन्नी आप रतन सिंह बनास का। तो याद रखना भी पहला जोहर कैसा था जल जोहर सवाई माधोपुर में लेकिन जो राजस्थान का दूसरा है वो 1303 में उसमें जोहर किसने किया पद्मिनी ने किया था। ठीक है आगे देखो भी फिर छोटी सी बात अपने को याद रखनी है जब मेवाड़ या चित्तौड़ पर अधिकार हो जाता है किसका खिज्जर खां का ये रहता है 1313 से 16 पर है 1313 से 16 तक ये राजा रहता है। फिर शासक है मालदेव चौहान जिसके बड़ी बड़ी मूंछें थी बड़ी बड़ी मूंछों के कारण इसको कहा गया था मूंछाला मालदेव जो 1321। फिर मालदेव का पुत्र जिसका नाम था बनवारी या
जैसा बनवारी या कौन है, जैसा 1326 ईस्वी में। और पहला जो राणा है, पहला जो राणा हमने पढ़ा कौन सी शाखा में, सिसोदिया। गांव का नाम सिसोदा था, इसलिए शाखा का नाम क्या पड़ा था, सिसोदिया। सिसोदिया वंश पढ़ते हैं, जिसमें पहला राणा कौन था, अमीर सिसोदिया। चौहान नहीं है भाई, अमीर कौन है, सिसोदिया है, जिसको क्या कहा गया है, विषम घाटे पंचानन। इसने मेवाड़ का उद्धार किया था, इसलिए इसको मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। जिसने अपना केंद्र बनाया था किसे, केलवाड़ा उदयपुर को। कर्नल जेम्स टोड कहता है अगर कोई प्रबल हिंदू राजा है सिसोदिया शाखा में, वो पहला राजा है, वो कौन था, अमीर सिसोदिया था। ठीक है, फिर देखिए युद्धों में है वो पराजित की कहानी। विमालदेव चौहान के बेटे बनवारी जैसा को झीलवाड़ा के सरदार राघव देव की क्या कराई, हरा दिया है, सरदार राघव देव को हराया। दिल्ली का सुल्तान था कौन है, मोहम्मद तुगलक, इसको भी इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। फिर चित्तौड़ में एक देवी कौन से, अन्नपूर्णा, कौन से, अन्नपूर्णा। अब अन्नपूर्णा की बात आ जाए, इस अन्नपूर्णा माता का मूल नाम है जमवाय माता। क्या नाम है, जमवाय माता। और जमवाय माता के नाम पर एक अभयारण्य है जिसको हम जानते हैं जमुआ रामगढ़। ये जमुआ रामगढ़ कहाँ है, तो याद रखना भी, ये जमुआ रामगढ़ जो है, ये जमुआ रामगढ़ है, वो पड़ता है जयपुर में, है ना। और जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़, क्या है, ढूंढाड़, इसलिए इसको बोलते हैं ढूंढाड़ का पुष्कर। और ये जमुआ रामगढ़ कौन से फूलों के लिए जाना जाता है, तो गुलाब के फूलों के लिए। किसके लिए, गुलाब के फूलों के लिए जाना जाता है। ये जमुआई माता जिसको किस नाम से, अन्नपूर्णा देवी के नाम से जाना जाता है, जमुआई माता। ठीक है ना, किसकी कुल देवी है, तो ढूंढाड़ यानी जयपुर। जयपुर में कौन सा वंश हुआ है, कछवाहा। कौन सा हुआ है, कछवा वंश हुआ है। तो कछवा वंश की ये क्या है, कुल देवी। कछवा वंश की क्या है, कुल देवी। ठीक है, तो फिर देखिए उसके बाद में जो राणा बनता है छेत्र सिंह, जिसको खेता के नाम से जानते हैं। उस खेता ने सबसे पहले हड़ाओं को दबाने का है वो प्रयास किया था, उसमें वो सफल रहा था। और मालवा के शासक दिलावर खां गोरी को भी इसने पराजित किया था। तो इतनी बातें हैं वो याद रखने हैं, जुड़े रहना है कलाम क्लासेज नोहर के ऑनलाइन सेटअप से। आपको इतिहास की क्लासें मिलती रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।